नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारा देश सांस्कृतिक गतिविधियों की धरोहर है। तमाम सारी सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ होती आई हैं, चाहे गणेशोत्सव हो, दुर्गोत्सव हो। वो विभिन्न मंडल इसको आयोजित करते हैं कि वो गणेश मंडल है या दुर्गोत्सव का मंडल है, तमाम सारे। लेकिन इस समय देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो अनूप मंडल। अनूप मंडल जैन समाज के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहा है। जैन समाज के लोग उनके इस प्रचार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इंदौर में भी इसकी गूंज हो गई है, पूरे देश में इसकी गूंज है मैं कहूँगा। और हमारे साथ पूर्ण अभ्युदय के संस्थापक एवं संयोजक स्वप्निल कोठारी जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। स्वप्निल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। स्वप्निल भाई, अनूप मंडल से आपका विरोध क्या? सुनील भैया, अनूप मंडल से मेरे हर विषय पर मतभेद हैं, हर विषय पर विरोध है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन कोई बात अगर कहे तो उसका कोई तथ्यात्मक आधार होना चाहिए, उसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अनूप मंडल पिछले बहुत सारे सालों से और पिछले 2-3 महीने से लगातार जैनियों के खिलाफ विश्वमन कर रहा है, जैन समाज के खिलाफ, जैन धर्म के खिलाफ, जैन साधु संतों के खिलाफ, और अनर्गल बातें करता है। उनका कहना है कि कोरोना इस धरती पे जैन लोग लेके आए हैं। उनका कहना है कि जैन लोग जो हैं वो आसुरी शक्ति से लैस होते हैं। अब बताइए, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब कोई व्यक्तियों का समूह इस तरह की तथ्यहीन और आधारहीन बात करता है और एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट करता है, तो विरोध होना तो बहुत स्वाभाविक है। आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, जैन समाज पूरे भारतवर्ष में अनूप मंडल को लेकर ज्ञापन दे रहा है, एफआईआर के लिए आवेदन दे रहा है, लेकिन मैं निजी तौर पर ज्ञापन वगैरह देने में यकीन नहीं रखता हूँ। हमारी 2 जून को हमारे संगठन की पूर्ण अभ्युदय की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें हमने ये निर्णय लिया कि इंदौर से 1000 नौजवान जो हैं, अनूप मंडल का जो गृह जिला है सिरोही, वहाँ जाएंगे। और इसमें वकील भी होंगे, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, इसमें पत्रकार भी होंगे। हम सब वहाँ पर जाएंगे, 1000 नौजवान जाएंगे और वहाँ अनूप मंडल के सदस्यों को, उनके संस्थापकों को ढूंढेंगे और उनसे आमने सामने बात करेंगे। और ये बात जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी। ये बात जो है वो सीधे सीधे होगी कि आपने जो कुछ भी कहा गया है उसके प्रमाण प्रस्तुत करें। और अगर आप प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो अपने शब्दों को वापस लें और बिना शर्त माफ़ी मांगें। इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के पीछे वजह क्या? इसका इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के पीछे सुनील भाई ये वजह है कि ये किसी एक विशेष समुदाय के खिलाफ विश्वमन करने की का जो ये पैटर्न है, इसके पीछे 100% कोई साजिश है, षड्यंत्र है। ये जो लोग हमें दिख रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि अनूप मंडल के प्रवक्ता हैं, ये सिर्फ मोहरे हैं। इसके पीछे मस्तिष्क कोई और है और उसका वैमनस्यता का बड़ा प्लान है। और उसने जानबूझकर जैन समाज को चुना। जैन लोग शांतिप्रिय लोग होते हैं, अहिंसा में यकीन करने वाले लोग होते हैं, धर्मनिष्ठ लोग होते हैं और ईश्वर की कृपा से संपन्न भी होते हैं। तो जानबूझकर उन्हें टारगेट किया गया और इस बात से मैं निजी तौर पर भी आहत हूँ और हमारा पूरा समाज आहत है। आप एक बात तो ये कहते हैं कि जैन समाज अहिंसावादी है और उसके बाद फिर इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात करते हैं, तो ये मैच कैसे खाता जैन समाज की जो विचारधारा है उससे? देखिए, मैंने कहा है कि 1000 नौजवान जाएंगे और उनसे सीधे प्रत्यक्ष बातचीत करेंगे। तो 1000 लोगों के जाने और बातचीत करने में कहीं कोई हिंसा का भाव तो नहीं है। ये आक्रामक कदम ज़रूर है, मैं इस बात को मानता हूँ कि इसमें अग्रेशन है, लेकिन ये पैसिव अग्रेशन है, ये अंतर्मुखी आक्रामकता है। और अंतर्मुखी आक्रामकता तो महात्मा गांधी में भी थी। हमें बातचीत तो निर्णायक करनी होगी ना, हमें प्रश्न तो उठाने होंगे ना। अगर कोई व्यक्ति लगातार या व्यक्तियों का समूह लगातार अनर्गल बात कर रहा है तो उसे रोकना होगा ना, उसे क्वेश्चन करना होगा, कानूनी कार्रवाई करनी होगी और उसे अनुशासित तो करना ही होगा। तो अगर इसमें आक्रामकता का भाव है तो मैं सहमत हूँ कि इसमें आक्रामकता का भाव है। आप इस बात से सहमत है कि इसमें कहीं ना कहीं आक्रामकता है? इसमें कहीं राजनीति तो नहीं है? भाई, राजनीति है तो उन्हीं की तरफ से है। अगर होगी तो देखिए, आप लगातार जैनियों के खिलाफ अनर्गल बातें कर रहे हैं। जैन धर्म, जैन समाज, जैन संतों के बारे में लगातार आप गैरवाजिब बातें कर रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो उसके पीछे प्रमाण दीजिए। तो राजनीति किसकी तरफ से? मैं तो प्रश्न कर रहा हूं, प्रमाण मांग रहा हूं, क्योंकि आप मेरे समाज को लगातार उसका अपमान कर रहे हो। तो मेरी तरफ से तो राजनीति कुछ भी नहीं है, उनकी तरफ से होगी, अपने आप बेनकाब होगी। जब 1000 लोग जाएंगे तो जो भी इसके पीछे का रियल मस्तिष्क है वो सामने आएगा।
1000 लोग कौन है वो जो जाएंगे? पूर्ण अभ्युदय के सदस्य हैं। पूर्ण अभ्युदय क्या है? पूर्ण अभ्युदय हमारा संगठन है, 10,000 इसके सदस्य हैं इंदौर में। पिछले 4 वर्षों से इंदौर के हर इलाके में हमारे लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना में भी सेवा संबंधित बहुत अच्छे काम किए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, सिलेंडर्स लोगों के घर घर पहुंचाई, दवाई लोगों के घर घर पहुंचाई। तो ये तो संगठन है, सृजनात्मक कार्य करता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। पूर्ण अभ्युदय इसका विरोध कर रहा है। जैन समाज किस तरह से इसमें शामिल है और किस तरह से विरोध कर रहा है? जैन समाज ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन इसमें बना रखा है, मुझे भी उसकी मीटिंग्स में और उसमें शामिल कर रखा है। कई जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, कई जगह FIR का आवेदन दिया जा रहा है, उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट भी बनाया है। तो जैन समाज अपने अपने स्तर पर अवेयरनेस संबंधी सारे कार्य कर रहा है। ये जो हालात उत्पन्न में इस तरह से एक पूरा बखेड़ा खड़ा किया गया, इसके पीछे आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में अशांति पैदा कर रहे हैं? 100% ये इससे पीछे कोई साजिश है। लेकिन मेरा यही कहना है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक महान साहित्यकार हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा है कि भेड़िया दुर्राएगा, आप मशाल जलाइए। भेड़िया जो है वो दुर्राएगा, आप मशाल जलाइए। आप मशाल इसलिए जलाइए क्योंकि भेड़िया तो मशाल जला नहीं सकता है ना। तो हमारा ये कदम जो है ये स्पष्ट करेगा कि इसके पीछे कौन है, ये रोशनी देगा कि इसके मूल में कौन है। और 100% इसके पीछे कोई साजिश है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह से। देश भर में जैन समाज की क्या प्रतिक्रिया है, वो किस तरह से विरोध कर रहा है? मैं ईमानदारी से कहूँ कि लोग बहुत प्रसन्न हैं इस स्टैंड से। मुझे अहमदाबाद से फ़ोन आया है, मुझे कर्नाटक बेलगाम से फ़ोन आया है, मुंबई से मुझे फ़ोन आया है, अक्रॉस इंडिया ग्वालियर गुना से लोग पूछ रहे हैं हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। लोग प्रसन्न हैं क्योंकि ये लोग लगातार जैन समाज पर शाब्दिक हमले कर रहे थे, राइट। तो पहली बार किसी संगठन ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड इनके खिलाफ लिया, तो कहीं ना कहीं प्रसन्नता की लहर तो है सब में। आपने कहा पूर्ण अभ्युदय संगठन है हमारा, 10,000 लोग इसके सदस्य हैं। आपने कोरोना काल से लेके भी तमाम सारे लोगों की मदद की। मैं भी गवाह हूँ इस बात का कि कई सारे लोगों को राशन पहुँचाने का काम किया, दवाई पहुँचाने का काम किया। लेकिन क्या पूर्ण अभ्युदय संगठन सिर्फ जैन समाज के लिए काम करेगा या अन्य लोगों के लिए भी काम करेगा? नहीं, पूर्ण अभ्युदय संगठन बिल्कुल सभी समाज के लोग इसमें शामिल हैं। जो 1000 लोग जा रहे हैं उसमें वो लोग भी हैं जो जैन समाज से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन पूर्ण अभ्युदय की सेंट्रल थीम है कि ये अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। देखिए, युवाओं को हमें ये भी समझाना होगा कि एक अच्छी नौकरी पा लेना सिर्फ यही नायकत्व का एक पैमाना नहीं है, सिर्फ एक अच्छा बिजनेस कर लेना यही नायकत्व का एक पैमाना नहीं है। नायकत्व का सबसे बड़ा पैमाना है कि आप अपने जीवन में जब किसी दूसरे पर अन्याय हो रहा था तो उसके लिए खड़े होकर लड़े कि नहीं लड़े। तो हमें ये अपनी पीढ़ी को सिखाना होगा। और ये जो अभी की जो परिस्थिति है, जो अनूप मंडल कर रहा है, ये एक किस्म का अन्याय है, तो इसके खिलाफ तो लड़ना होगा। तो पूर्ण अभ्युदय किसी भी समाज में किसी के भी प्रति अन्याय होगा तो उसके खिलाफ खड़ा होगा। हम चुनेंगे कहाँ हमें लड़ना है, कहाँ खड़े होना, उसका चुनाव होगा। और न इसको हम एक सतत प्रक्रिया बनाएंगे, लेकिन जहाँ भी हमें लगेगा कि रैशनल है लड़ना और खड़े होना, हम करेंगे। आप एक अच्छे वक्ता भी हैं, किताबों का भी शौक आपको है, काफ़ी किताबें पढ़ते रहते हैं। जगत हितकारिणी अनूप मंडल की एक किताब है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अनूप मंडल का कहना है कि उनके किसी संत ने किताब लिखी थी, उस किताब के कुछ अंश मैंने भी पढ़े। इतनी मूर्खतापूर्ण बातें उस किताब में लिखी हुई है कि आप अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो 2 पन्ने भी उस किताब के अगर वो पढ़े तो बिना मुस्कुराए और बिना हंसे नहीं रह सकता है। और मैं तो ऐसे किसी भी किताब में यकीन नहीं रखता हूँ सुनील भाई, मैं तो सिर्फ एक किताब में यकीन रखता हूँ और वो है हमारा संविधान। तो मेरे लिए तो सबसे श्रद्धेय किताब जो है वो हमारा संविधान है। उससे बढ़कर हितकारिणी कोई किताब नहीं हो सकती इस देश में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण किताब जो है वो है हमारा संविधान। कितनी अच्छी बात कही है। निश्चित तौर पर अगर जो व्यक्ति अपने संविधान में यकीन करता हो उसके लिए किसी अन्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं। संविधान के दिशा निर्देशों का पालन करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए कोई राह मुश्किल नहीं है। बहरहाल निश्चित तौर पर देश में और देश में इस तरह समाज को बांटने की जो शक्तियाँ सक्रिय हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर सही और कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। उम्मीद है सर, पूर्ण अभ्युदय संगठन का ये जो आयोजन है, ये जो प्रयास है, आयोजन नहीं कहूँगा मैं, प्रयास है, एक समाज के खिलाफ जो आवाज़ उठी उसके खिलाफ जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब हो। धन्यवाद सुनील भाई, आप सभी का सहयोग लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।